स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती ने अपनी पुस्तक आनंदवाणी में भक्ति कैसे हो, साधक अपने इष्ट को कैसे पुकारे, कैसे भजे, इस पर बड़ा विस्तृत प्रकाश डाला है। आइए श्रवण करते हैं। हम आप भी अपनी साधना को परिमार्जित करने के लिए, अपनी साधना को पुष्ट करने के लिए स्वामी जी की वाणी से लाभ प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये निश्चित है कि ईश्वर के लिए किया हुआ एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि वह एक चेतन कल्प वृक्ष है। स्वामी जी कहते हैं, अपने प्रेमी की सब इच्छाओं को जानता है वह, और उन्हें पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। उसका हृदय बहुत कोमल है, प्रेमी की प्रत्येक प्रार्थना पूर्ण होगी। स्वामी जी कहते हैं, कृष्ण की शरण ले लो, हर जगह तुम्हें मदद मिलेगी। विश्वास और निष्ठा से जब हम उन्हें पुकारेंगे, वे अवश्य आएंगे। जब भी किसी विशेष की बात हो, राम कृष्ण हरि आदि कहा जाए, तो उस स्थान पर आप अपने अपने इष्ट के नाम की आवृत्ति को सुनने का प्रयास करें। अपने प्राण प्यारे आनंद मुकुंद की स्मृति और सेवा पूजा हो तो कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, अपना देवता अपने मन में रहे, उसकी सेवा पूजा ही अपनी साधना हो। पारस्परिक प्रेम से सब काम बन जाते हैं। कृष्ण की सेवा और प्रसन्नता भी सुलभ हो जाती है। मन में उद्वेग भरा हो तो भगवान के भजन में भी बाधा पड़ती है। जिसको भी तुम आनंद दोगे, सेवा करोगे, वह तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। जिद और दबाव से सब काम बिगड़ जाते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, किसी भी देश, किसी भी वेश में रहो, अपने हृदय को सुख स्वरूप परमात्मा से तर रखो। श्री कृष्ण सर्वदा आपके रक्षक है, राम सदा आपकी सहायता में उन्मुख है। स्वामी जी कहते हैं, यदि मनुष्य के मन में कोई दुख, चिंता या भय हो तो उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए, मंगल होगा। जो आपके इष्ट का नाम है, जब कभी कष्ट, बाधा, भय, चिंता आपको सताती है, बारंबार उनके नाम की पुकार कीजिए। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारिए। निश्चित जानिए ये संतों की बात है, उनका निज अनुभव है कि ऐसी पुकार से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं, इस जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए श्री कृष्ण प्रेम ही सर्वोपरि है। मुकुंद ही आनंद की एकमात्र निधि है। सर्वदा भजन करना चाहिए। अपने तो ठाकुर जी के इशारे पर नाचने वाले हैं। जैसे जब जहाँ रखे, रहने को तैयार रहो। व्रज के प्रेमी कहते हैं, जैसे राखूं वैसे हूँ रहो। अपने प्रियतम प्रभु की इच्छा से नरक में भी रहना पड़े तो ये अच्छा है। उसकी वासना पूर्ति के लिए स्वर्ग में रहना भी स्वार्थ है। कई बार आपने और मैंने संतों की वाणी में सुना कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इष्ट इच्छा को सर्वोपरि जानकर जो परिस्थिति आपको और मुझे प्राप्त हुई, उसमें आनंद की अनुभूति कीजिए कि प्रभु ने बड़ा सुंदर जीवन दिया है। क्योंकि वास्तव में विपत्ति ही संपत्ति है। दुख होता है तो प्रभु याद आते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भोजन का छोटा भाई भजन है। जैसे भोजन बिना नहीं काम चलता, भजन बिना भी ना चले। भजन अपनी खुराक बने, जीविका बन जाए। काल का लोप भले हो जाए, भजन ना छूटे। जगह, समय, आसन सब बदल जाए, पर भजन ना छूटे। कहने का तात्पर्य, आपकी और मेरी जिज्ञासा होती है कि आप उनमें नाम जप कैसे करें, भजन कैसे करें। तो स्वामी जी ने भी तुलसीदास जी की, बाबा की बात की पुनरावृत्ति की है। वे कहते हैं, भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशूँ। उसी प्रकार जिस स्थान पर, जिस काल में, जिस समय पर, जिस आसन में, जहाँ कहीं आपको थोड़ा अवकाश मिल जाए, उसी समय अपने इष्ट को, अपने प्रियतम प्यारे को पुकारना आरंभ कर दो। स्वामी जी कहते हैं, विश्वास कि प्रभु मुझ पर अनंत प्रेम करते हैं। आशा वे एक दिन अवश्य मिल जाएंगे। और प्रत्येक साधक की लालसा हो, जब वे मिलेंगे तब क्या क्या होगा, उनकी कैसे कैसे पूजा करूंगा, क्या क्या बात करूंगा, कैसे मिलूंगा, इस बात का चिंतन होना चाहिए। उत्कंठा हो साधक के हृदय में कि उस समय सुयोग के लिए प्राण लालायित हैं, प्यासे हैं, व्याकुल हैं। तन्मयता ऐसी कि मन उन्हीं में डूबा रहे।
वैराग्य कि प्रभु के सिवा, अपने इष्ट के सिवा कुछ और सुहाए नहीं। स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर की पूजा के 3 प्रकार हैं। हृदय में राग द्वेष का अभाव हो, वाणी में माधुर्य हो और शरीर से सदाचरण होता रहे। सदा ऐसा आचरण आप और मैं करें, सद आचरण करें, जिससे आपको और मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए।